हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारी क्लास में वेलकम है। और क्लास 12th में चैप्टर सेकंड जो सॉल्यूशन चल रहा है, उस सॉल्यूशन में आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है लिक्विड और सॉलिड का मिक्स होने पर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करके उसी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करी थी और हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में भी पढ़ा था। अब हम इसके पहले हमने सॉलिड को लिक्विड में मिलाया था, लेकिन अब हम जो है लिक्विड को काय में मिलाएंगे, लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में आज स्टडी करेंगे। अब क्या होता है, जब कोई भी लिक्विड लिक्विड में मिलता है तब वो सॉल्यूशन तो बनाएगा, लेकिन उसके पहले मान लीजिए मेरे पास लिक्विड ए है जो कि प्योर फॉर्म में है, तो मैं उसे लिखूंगा P0A। वैसे ही मेरे पास लिक्विड बी है जो कि ये भी प्योर फॉर्म में होता है, इसीलिए हम इसे भी क्या लिखेंगे, P0B। जब मैं इसे इसमें मिलाऊंगा या दोनों जब लिक्विड आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसे हम क्या लिखेंगे, P सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू ये इसमें मिक्स P0A जब इसमें मिक्स हो जाएगा तो हम इसे लिखेंगे PA प्लस, और ये जब इसमें मिक्स हो जाएगा तो इसे लिखेंगे हम PB। ठीक है। अब ये जो PA होता है ये प्योर लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ये प्योर लिक्विड ये वाला, और इसके साथ ही हमने क्या लिखा है, इसका मोल फ्रैक्शन को x से बताते हैं। वैसे ही लिक्विड B को हम क्या लिखेंगे, P0B, और ये किसके इक्वल होगा, जो दूसरा लिक्विड है उसी के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। इस P की वैल्यू को, PA की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और PB की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, तो एक नया इक्वेशन हमारे सामने आएगा, वो है P सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB। और ये जो रूल है, इसी रूल को कहा जाता है राउल्ट्स लॉ। इसके पहले जो हमने राउल्ट्स लॉ देखा था वो सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर के ऊपर डिपेंड था या उसके सॉल्यूशन पे डिपेंड था। ये राउल्ट्स लॉ जो है वो लिक्विड के ऊपर ही डिपेंड करता है। एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो एग्जाम पर्पस में राउल्ट्स लॉ इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये राउल्ट लॉ हमें जो सबसे ज़्यादातर फोकस करना है वो इसी राउल्ट लॉ के ऊपर करना है। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई जनरल सी। अब यहाँ पे एक चीज़ और सकती है, मान लीजिए मेरे पास एक नया लिक्विड है PC, एक और लिक्विड ऐड कर लिया तो ये किसके बराबर होगा, P0C और XC के। तो यहाँ पर हम तीन अलग अलग लिक्विड को मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बना सकते हैं। सॉल्यूशन बनाने पर नई इक्वेशन जो हमारे सामने आ जाएगी, और यही क्या होता है, राउल्ट का लॉ होता है। कि मतलब अगर कोई दो लिक्विड अगर आपस में जुड़े हैं, मिले हैं, कंबाइंड हुए हैं, तो कंबाइंड होने पर क्या होता है, लिक्विड दोनों जो सॉल्यूशन बनेगा वो मोल फ्रैक्शन, दोनों लिक्विड्स के मोल फ्रैक्शन के सम के इक्वल होता है। ठीक है, हम यहाँ पर चाहें तो इस वाले पॉइंट को भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें मेनली केवल दो लिक्विड के मिक्सचर्स के बारे में ही स्टडी करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जिस तरह से हमने देखा, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने लिक्विड A भी मिला दिया है और लिक्विड B भी मिला दिया है और एक सॉल्यूशन बना लिया है। अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा, भाई लिक्विड है तो वेपर तो बनेगी, और नॉर्मली लिक्विड सॉल्यूशन में भी हमें किसके बारे में पढ़ना है, वेपर के बारे में। ठीक है, कि उसकी वेपर किस तरह से होगी, या उसके लिए हम अलग अलग लिक्विड अगर मिक्स किए गए हैं तो उनकी वेपर प्रेशर को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और उनका क्या फॉर्मूला हो सकता है। अब जैसे दो लिक्विड हमने यहाँ मिक्स किए, दोनों लिक्विड मिक्स करने पर दोनों की वेपर तो बनेगी, तो वेपर इस प्रकार से इस फॉर्म में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि वेपर बनी हुई है। ठीक है, अगर लिक्विड A की वेपर है तो हम उसे YA से बताएंगे, और अगर लिक्विड B की वेपर है तो उसे क्या से बताएंगे, YB से। ठीक है, ये तो बात हुई कि हम A की वेपर को YA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B की वेपर को YB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, YB छोटा आएगा। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए कि YA की वेपर की वैल्यू अगर आपको निकालनी तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे YA इज इक्वल्स टू
पी ए, जैसा इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, ये रहे पी ए, ये पी ए यहाँ लिखा क्योंकि ए लिक्विड है ना, इसलिए पी ए अपॉन में क्या लिखेंगे, पी सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या हो सकता है, वाई ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी ए। पी ए मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन में पूरा जो सॉल्यूशन जो बना है, पूरा सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि भैया सॉल्यूशन लिक्विड ए और लिक्विड बी से मिलके बना है, तो यहाँ हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो जिस टाइप से हमने ये वाई ए के लिए फॉर्मूला बनाया है, उसी टाइप से हम किसके लिए बनाएंगे, वाई बी के लिए। बस फर्क क्या आ जाएगा, वाई बी के लिए क्या हो जाएगा, वाई बी इक्वल्स टू पी बी अपॉन में पी सॉल्यूशन। और इसी प्रकार से पी बी वाली वैल्यू यहाँ ऊपर रखेंगे और दोनों वैल्यू एज इट इज नीचे रखेंगे, और वाई बी के लिए भी क्या बन जाएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमने देखा कि जब दो लिक्विड मिलेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनने पे उनकी वेपर बनेगी, वेपर बनने पर अगर लिक्विड ए है, दो अलग अलग लिक्विड है, तो किसी एक लिक्विड प्राइमरी के लिए हमने वाई ए दे दिया और सेकेंडरी के लिए हमने क्या दे दिया, वाई बी दे दिया। और इस प्रकार से हम जो है इनका फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर सकते हैं या फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे अब हम, है ना, कि किस तरह से ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को लेके, या सॉल्यूशन की वेपर को लेके, या सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को लेकर, या डिफरेंट जो हो सकती टेक्निक्स, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम भाई दो लिक्विड है हमारे पास ए और बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए, ये ए के लिए हो जाएगा, और पी नॉट बी एक्स बी ये हो जाएगा हमारे लिक्विड बी के लिए। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, ए की। ओके, तो ए के लिए हम कैसे लिखेंगे, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। ठीक, इसका जो कंपैरिजन है, ये जो हमने लिक्विड ए के लिए जो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन का जो कंपैरिजन है हम किससे करेंगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। अब ये पॉइंट आपके लिए नया है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, हम अगला हमारा जो चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स, इस चैप्टर के अंदर हम इस इक्वेशन को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। लेकिन हमें अभी केवल ये ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन की हेल्प से हम जो है पर्टिकुलर लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ ऑप्शनल में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं, 0। तो यहाँ पर इस C की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। क्लियर। चलिए, तो हमारे पास अब क्या क्या मेन चीज़ बची, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारे पास चीज़ बची। तो ये y के लिए हो गया, और ये वैल्यू m, और ये m के लिए हो जाएगी, और ये किसके लिए हो जाएगी, x के लिए। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए किस तरह से। एक बात का ध्यान रखना है, ये जो XA है, दिस इज मोल फ्रैक्शन। क्या है ये, मोल फ्रैक्शन। हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में, हमने मोल फ्रैक्शन स्टार्टिंग पुराने वीडियोस में पढ़ा है, उसमें ध्यान रखिएगा, आप देखिएगा। ठीक है, अब ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी कंडीशन में इस मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर 1 हो जाती है, इस XA की वैल्यू अगर 1 हो जाती है, इन दैट कंडीशन PA इज इक्वल्स टू P नॉट A। ठीक, ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी कंडीशन में जो मोल फ्रैक्शन है, इट्स वैल्यू बिकम 1, द लिक्विड ऑफ A इज इक्वल्स टू प्योर लिक्विड P नॉट A। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कब होगा ये, जब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने एक नॉर्मल ग्राफ के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। हमारे पास जो है दो लिक्विड हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो दो लिक्विड है, तो
एक लिक्विड का मोल फ्रैक्शन XA, दूसरे का क्या हो जाएगा XB, ठीक है। मोल फ्रैक्शन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और 1 पे क्या होता है, खत्म होता है। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो उस कंडीशन में ये जो लिक्विड बनेगा, ये लिक्विड कैसा हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक। और ये जो PA है हम इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक। अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, देखिए मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके हमने देखा कि यहाँ पे आके रुक गया है, ठीक है। तो 0 से मोल फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ, सॉल्यूशन में वेपर बनना चालू हुई, वेपर अगर बनेगी, जितना ज़्यादा वेपर बनेगा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। वेपर बनने की स्पीड बढ़ती जाएगी तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती। तो यहाँ वेपर भी बनने लगी और मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ रहा है। तो बढ़ते 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 कहाँ चला गया, वो इस पॉइंट पे चला गया, और इस पॉइंट पे आके इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से हमने जो है लिक्विड A के लिए स्टार्ट किया था, अब लिक्विड B के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, इस पॉइंट से। तो यहाँ पे वैल्यू मोल फ्रैक्शन की क्या हो जाएगी, 0, और यहाँ क्या रखेंगे हम, 1। यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होते 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 यहाँ से आएगा, यहाँ से आते 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 कहाँ चला जाएगा वो, यहाँ। मान लो इस पॉइंट पे आके यहाँ पे क्या हो गया, अब ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, PB के लिए हो जाएगी। जैसे हमने PA के लिए यहाँ लिखा था, तो मोल फ्रैक्शन A के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अब B की बात करें तो मोल फ्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट करें, तो ये किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, यहाँ पर PB, मतलब लिक्विड सेकेंड के लिए हम यहाँ पर PB को शो करेंगे, ठीक। अब क्या होता है देखिए, ये वैल्यू हमने यहाँ से शुरू करी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, PA इज इक्वल्स टू P0A XA, ये लिखा है मैंने, PA इक्वल्स टू P0A XA। यहाँ से हमने B लिक्विड के लिए स्टार्ट करा था, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, PB इज इक्वल्स टू P0B XB, ठीक। अब अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मिला दिया, ये हमारे A के लिए था, वेपर प्रेशर बढ़ना और उसका मोल फ्रैक्शन, जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ती जाएगी, वेपर जैसे जैसे बनती जाएगी वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। इधर जैसे जैसे वेपर बनती जाएगी, इधर मोल फ्रैक्शन 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 0 से 1 होगा, यहाँ भी 0 से 1 तक आएगा। तो ये हमारे B के रिस्पेक्ट में है और ये हमारे A के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर ये जो दोनों पॉइंट हैं, अगर इन दोनों पॉइंट को मैं मिला देता हूँ, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये पूरे सॉल्यूशन का बनेगा। P सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB, क्लियर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो लिक्विड अगर मिले हुए हैं तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। नीचे हमें मोल फ्रैक्शन रखना होता है और ऊपर उस लिक्विड को रखना पड़ता है। अगर हम लिक्विड A के लिए मोल फ्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, तो एंड पॉइंट पे 1 आएगा, तो यहाँ PA को रखेंगे, और अगर PB के लिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो PB को यहाँ रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 होगा। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है या नॉर्मली डेसिमल में आती है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन की हाईएस्ट वैल्यू अगर देखी जाए तो क्या आ सकती है, 1, है ना, दो लिक्विड्स को लेकर या दो लिक्विड्स के मिक्सचर को लेकर, ठीक है। तो ये तो हमने देखा, दो लिक्विड को मिलाने के बाद हमने ग्राफ प्लॉट किया था, और ग्राफ प्लॉट, ये हमारा कौन सा एक्सिस है बेटा, ये हमारा y एक्सिस मान लो, और इसको क्या मान लेंगे, x एक्सिस, ठीक है। तो y पे हमने क्या रखा, उस लिक्विड को रखा PA को, और x एक्सिस पे हमने किसको रखा, मोल फ्रैक्शन को, क्लियर। तो इस तरह से हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अब हम बात करेंगे कुछ आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, कि क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन और क्या होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे और नॉन आइडियल किसको बोलेंगे, तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, जो फॉलो करेगा वो आइडियल, और जो फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल, क्लियर। अब फॉलो करने पे होगा क्या, देखिए 3 टाइप की कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये बनती है,
पी सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर ये कंडीशन है तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, और दिस इज द आइडियल इक्वेशन ऑफ लिक्विड या आइडियल सॉल्यूशन। ओके, किसी केस में पी सॉल्यूशन की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाती है, किससे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन की वैल्यू कम हो जाती है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से, तो ये दोनों कंडीशन जो है, ये दोनों कंडीशन कैसी कहलाएगी, नॉन आइडियल कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, नॉन आइडियल कंडीशन है, और इस प्रकार से अगर कोई सॉल्यूशन होगा उसे हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। राउल्ट लॉ को फॉलो कब करेगा, जब इसकी और इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। लेकिन यहाँ इक्वलिटी नहीं दिख रही है, यहाँ पे सॉल्यूशन की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे सॉल्यूशन की वैल्यू कम है। अगर सॉल्यूशन की वैल्यू ज़्यादा होती है, इन दैट कंडीशन दिस सॉल्यूशन इज हैविंग नेगेटिव डेविएशन, सॉरी पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन हमें दिखाई दे रही है, मतलब सॉल्यूशन की वैल्यू कम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, निगेटिव डेविएशन। क्लियर। राउल्ट लॉ को फॉलो कौन करेगा, जिसमें सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के जो लिक्विड्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, दोनों के बराबर होगी, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर सॉल्यूशन की वैल्यू ज़्यादा है दोनों लिक्विड के मोल फ्रैक्शन से, उस कंडीशन में हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। और अगर सॉल्यूशन की वैल्यू कम है दोनों के लिक्विड्स के मोल फ्रैक्शन से, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, वो नेगेटिव डेविएशन को फॉलो करते हैं। और ये दोनों ही कंडीशन क्या कहलाती है, नॉन आइडियल कंडीशन कहलाती है। या हम बोल सकते हैं कि इस टाइप से अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी आइडियल और नॉन आइडियल को लेकर, नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन को लेकर हम एक नया सा ग्राफ यहां पे प्लॉट करने वाले हैं। चलिए देखिए, छोटा सा एक पॉइंट हम देखेंगे पहले यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ से लिक्विड ए का चालू किया मैंने, ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट ए के लिए है और ये पॉइंट बी के लिए है, ठीक है। तो या तो सॉल्यूशन इस वैल्यू से नीचे नहीं जाएगा, या यूँ बोल सकते हैं कि जो वेपर है, जो वेपर प्रेशर है या जो वेपर बनने की जो स्पीड है वो इसके बीच में ही रहेगी, ना तो इसके ऊपर जाएगी ना इससे कम होगी। मतलब ना तो इस वाले पॉइंट से ज़्यादा होगी वेपर बनने की स्पीड, ना इस पॉइंट से कम होगी। किस केस में, आइडियल सॉल्यूशन के केस में। मतलब जो वेपर बनेगी वो केवल कहाँ तक बनेगी, इसके बीच में बनेगी। लेकिन जब हम ऐसी कंडीशन देखते हैं जिसमें हमने नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन देखा, तो पॉजिटिव डेविएशन में अगर सॉल्यूशन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ग्राफ किस प्रकार से जाएगा, कुछ इस प्रकार से। और अगर सॉल्यूशन की वैल्यू कम है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्लॉट होगा। समझ रहा है। अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो ग्राफ बिल्कुल कैसा जाएगा, इस पॉइंट से बिल्कुल सीधा आ जाएगा। लेकिन अगर जब कब होगा ये, जब सॉल्यूशन आइडियल होगा। अगर नॉन आइडियल वाला केस है तो पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ ऊपर जाके नीचे आएगा और नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ नीचे जाके फिर वापस उस पॉइंट पे मिलेगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये नॉन आइडियल और आइडियल के केस में हम इस तरह से ग्राफ को जो है प्लॉट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है हम देख रहे हैं, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे हम लिक्विड्स के बीच में, वो देख लेते हैं कि कब नेगेटिव डेविएशन होगा और कब पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर लिक्विड ए अवेलेबल है और लिक्विड बी अवेलेबल है,
ठीक है, ये लिक्विड ए और ये लिक्विड बी। ठीक, अब वेपर तो बन रही है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर भी वेपर बनेगी। ओके, वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं और एक बड़ा बना लेता हूं, तो यहाँ पे हम देखेंगे ए बी ए बी ए बी 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 ए बी, दोनों टाइप के मॉलिक्यूल, मतलब लिक्विड ए के भी मिलेंगे और लिक्विड बी के भी मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, और दोनों की वेपर भी बनेगी। ठीक है, यहाँ वेपर भी बन रही है। अब क्या होता है, तीनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें हमें जो अट्रैक्शन दिखाई देगा वो ए अट्रैक्शन दिखाई देगा, यहाँ जो अट्रैक्शन दिखाई देगा वो बी अट्रैक्शन दिखाई देगा। भाई अट्रैक्शन तो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ा हुआ है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो लिक्विड नहीं होता, ये फिर गैस बन जाता। ठीक है, तो लिक्विड आपस में क्यों बना हुआ है, लिक्विड क्यों बना हुआ है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में पास में है। पास में होने का कारण क्या हुआ कि इनके बीच में अट्रैक्शन काम कर रहा है, इधर ए अट्रैक्शन है और इधर बी अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, ए बी अट्रैक्शन। क्लियर। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, 10 यूनिट है। यहाँ का भी मान लीजिए हमने कितना यूनिट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का 10 यूनिट है। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए बी के बीच में, वो कितना यूनिट हो रहा है, 16 यूनिट हो रहा है। समझने के लिए हम ये समझ रहे हैं कि कब पॉजिटिव डेविएशन होगा और कब नेगेटिव डेविएशन होगा। अब ए अट्रैक्शन में हम देख रहे हैं कि 10 यूनिट का फोर्स लगा हुआ है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 यूनिट इधर है, 10 यूनिट इधर है, मतलब इधर अट्रैक्शन जो है 10 यूनिट है। क्लियर। तो यहां पर जो वेपर बनेगी, यहाँ यूनिट कम है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। कम अट्रैक्शन होने के कारण क्या होगा, वेपर जल्दी बनेगी। यहाँ पे भी वेपर जल्दी बनेगी, लेकिन यहाँ पे वेपर क्या हो गई, स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अलग अलग कंपैरिजन, मतलब इसके और इसके कंपेयर में यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो जब क्या होता है, वेपोराइजेशन या वेपर बनने की जो रेट होती है वो कम हो जाती है, मतलब डाउन हो जाती है। उस कंडीशन में सॉल्यूशन किसे फॉलो करेगा, नेगेटिव डेविएशन को। क्लियर। यहाँ पे ए के बीच में 10 यूनिट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे बी अट्रैक्शन जो है वो 10 यूनिट का है, लेकिन यहाँ ए बी अट्रैक्शन के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना यूनिट का है, 16 यूनिट का है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण वेपर जल्दी बनती है। ठीक है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने के कारण क्या होगा, वेपर धीरे बनती है। तो वेपर धीरे बनेगी, कम बनेगी, तो नेगेटिव डेविएशन होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूँ, ये 16 यूनिट ना होते हुए अगर मैं कर दूँ इसे केवल 6 यूनिट है, कितना है, 6 यूनिट, तो यहाँ पर वेपर बनेगी, यहाँ पर वेपर बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो वेपर बनेगी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिट और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिट से इस सॉल्यूशन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो यूनिट है वो बहुत ही कम है। तो अट्रैक्शन यूनिट कम है, मतलब अट्रैक्शन कम होगा, तो ये क्या होगा, जल्दी वेपर बनाएगा इन दोनों के कंपैरिजन में। कब बना रहा है, जब इन दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों लिक्विड से इस लिक्विड का क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, यहाँ 10 यूनिट का, यहाँ 6 यूनिट कर दिया हमने, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिर ये पॉजिटिव डेविएशन को फॉलो करेगा। क्लियर। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लिक्विड के अंदर, क्योंकि लिक्विड जब भी है जब वो फोर्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अदरवाइज वो गैसियस में चेंज हो जाता है। अगर इसका अट्रैक्शन कम है, इन दोनों का अट्रैक्शन कम है इससे, तो ये नेगेटिव डेविएशन बताएगा, और इन दोनों का अट्रैक्शन अगर इस सॉल्यूशन से ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन बताएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिव डेविएशन कौन से सॉल्यूशंस में हमको देखने को मिलेगा, वो एग्जांपल हम यहाँ पर समझेंगे।
चलिए नेगेटिव डेविएशंस सॉल्यूशन के कहाँ देखने को मिलेंगे, कौन से एग्जाम्पल में हम नेगेटिव डेविएशन बता सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए आप, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें या इसको मिला दें एसीटोन के साथ CH3CO CH3, दिस इज क्लोरोफॉर्म एंड दिस इज एसीटोन। ठीक है, अब होता क्या है देखेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरह से बनता है स्ट्रक्चर। 3 क्लोरीन है, क्योंकि यहाँ कार्बन कैसा बनेगा हमारा, टेट्राहेड्रल फॉर्म में बनेगा। एक क्लोरीन यहाँ पर होगा, एक क्लोरीन यहाँ होगा और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। वहीं अगर हम एसीटोन बनाएं तो C डबल बॉन्ड O CH3 ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो इसके साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहे हैं, तो इसके पास भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो गई है ना। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये वाला हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम देखें इस ऑक्सीजन की, तो इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है। एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर इसने बॉन्ड बना लिया तो जब इन दोनों लिक्विड को मिलाएंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, जहां अट्रैक्शन बढ़ता है वहां पे नेगेटिव डेविएशन होता है। ठीक है, इन दोनों में क्या हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गया। अगर अट्रैक्शन कम हो जाता है, जैसे हमने भी इसके पहले वाले एग्जांपल में देखा था, उधर अट्रैक्शन 10 था, इधर 6 कर दिया, तो 6 का अट्रैक्शन 10 के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो उस कंडीशन में वो पॉजिटिव डेविएशन बताएगा। लेकिन अगर अट्रैक्शन बढ़ गया, उधर 10 था उधर 16 कर दिया था हमने, तो 10 के कंपैरिजन में 16 काफ़ी बड़ा होता है, तो अट्रैक्शन बढ़ने पे वो नेगेटिव डेविएशन को फॉलो करेगा। और अट्रैक्शन बढ़ेगा कब, जब वो बॉन्ड बनेगा। तो हमने जब क्लोरोफॉर्म के अंदर, क्लोरोफॉर्म भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, एसीटोन भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब मिक्स किया जाता है तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसलिए ये कैपेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने के लिए। इसी कारण से क्या होता है कि इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और ये जो सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों का वो नेगेटिव डेविएशन को फॉलो करेगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम HCl की रिएक्शन किससे करा दें, वाटर के साथ, तो HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। और अगर वाटर की बात करें तो दिस इज ऑल्सो पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अट्रैक्ट हो जाता है और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, इसीलिए ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये भी कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन को फॉलो करेगा। क्लियर? ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। HNO3 को वाटर के साथ मिक्स कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ये H प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा, और हमें पता है वाटर भी इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पे और पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पे अट्रैक्शन से जुड़ जाएगा। जुड़ने पे क्या फॉलो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? चलिए अब पॉजिटिव डेविएशन वाले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कहाँ हमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल लेंगे, किसके लिए देख रहे हैं हम, पॉजिटिव डेविएशन। अभी हमने नेगेटिव देख लिया, 2 एग्जाम्पल भी देख लिए, अब पॉजिटिव डेविएशन देखेंगे। तो देखिए, एनी टाइप ऑफ अल्कोहल ले सकते हैं हम। अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल ले सकते हैं CH3OH, या हम मिथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं C2H5, कोई सा भी अल्कोहल ले लो। ठीक है,
अब होता क्या है कि ये कैसे होते हैं पता है, ये पोलर कंपाउंड है। कैसे हैं ये? पोलर, क्योंकि दो पोल हो गए, एक प्लस पोल होगा और एक कैसा होगा, माइनस पोल हो सकता है। ठीक है, या दोनों में से कोई भी पोल अवेलेबल है तो वो पोलर कंपाउंड तो कहलाएगा। तो हम अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो OH है वो माइनस पोल को कैरी करता है। ठीक है, अब माइनस पोल को कैरी करता है तो इसके साथ में ये वाला जो हाइड्रोजन होता है अल्कोहल के साथ, जैसे हम इसको इस तरह से लिखें, कुछ इस तरह से लिखें अगर CH3O और H, तो ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये मोर कैपेबल फॉर्मिंग H बॉन्ड, मतलब ये हाइड्रोजन जो इतना कैपेबल होता है कि किसी के साथ भी क्या होगा, इजी गोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने ये मिथाइल अल्कोहल का एक लिक्विड ले लिया मैंने जिसमें मिथाइल अल्कोहल ही है पूरा, एक ये रहा यहाँ पे, ये मिथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सभी एक दूसरे से किस बॉन्ड के द्वारा कहीं ना कहीं पे अटैच हैं। ठीक, ये पोलर कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? पोलर कंपाउंड होते हैं अल्कोहल, कोई सा भी ले सकते हैं आप, ये अल्कोहल ले लो या ये अल्कोहल ले लो। हमने मिक्स नहीं किया है, हमने केवल एक ही अल्कोहल लिया है, हमने मेथेनॉल ले लिया, इसे क्या बोलेंगे हम, मेथेनॉल। ये भी मेथेनॉल का मॉलिक्यूल, ये भी मेथेनॉल का मॉलिक्यूल, ये भी मेथेनॉल, ये भी मेथेनॉल, ये भी मेथेनॉल, सभी के बीच में अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर इनके बीच में कोई ऐसा लिक्विड में डाल दूं जो इनके अट्रैक्शन को क्या कर दे, कम कर दे, अट्रैक्शन को खत्म कर दे, तो सीधी सी बात है, अगर ये पोलर कंपाउंड है तो इसके अंदर हम क्या मिला देंगे, नॉन पोलर कंपाउंड मिला सकते हैं। अगर हमने इसके अंदर नॉन पोलर मिला दिया तो इनके बीच का ये जो अट्रैक्शन हम देखने को मिल रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, तो ये अट्रैक्शन क्या पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो अट्रैक्शन कमजोर होगा तो वेपर जल्दी बन जाएगी, वेपर जल्दी बन जाएगी मतलब पॉजिटिव डेविएशन होगा। आप चाहें तो मेथेनॉल के अंदर क्या मिला दें, बेंजीन मिला दें। ठीक है, आप चाहें तो कार्बन डाइसल्फाइड मिला दें, दोनों ही क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है। अब अगर इसके अंदर मैं बेंजीन मिलाता हूं या बेंजीन को इसके अंदर मिला देता हूं तो ये जो डेविएशन फॉलो करेगा, कैसा करेगा, पॉजिटिव डेविएशन फॉलो करेगा। क्यों कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन फॉलो, क्योंकि अगर हम केवल मेथेनॉल की बात करें लिक्विड की, तो वहां पे बीच में तो अट्रैक्शन तो होगा हर मॉलिक्यूल के बीच में, लेकिन अगर हम उसके अंदर कोई ऐसा कंपाउंड मिला दें जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को क्या कर दे, खत्म कर दे, अट्रैक्शन को कमजोर कर दे, तो अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा, अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। इन दैट कंडीशन रेट ऑफ वेपोराइजेशन विल बी इंक्रीज्ड। तो इस कंडीशन में पॉजिटिव डेविएशन, ये वाला जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन को फॉलो करेगा। अब अभी तो हमने ये देख लिया पॉजिटिव डेविएशन कौन सा करेगा, नेगेटिव डेविएशन कौन सा करेगा, एग्जांपल भी हमने आपको बता दिए। तो ये दोनों जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब जो है आइडियल सॉल्यूशन होगा, जो ना तो पॉजिटिव रहेगा ना नेगेटिव रहेगा, वो आइडियल रहेगा, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं अब हम। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की। मतलब ना तो नो पॉजिटिव डेविएशन ना नेगेटिव डेविएशन, मतलब कुल मिला के राउल्ट लॉ को फॉलो करना ही है उसको। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल ले लें हेक्सेनॉल के साथ में मिक्स कर दें हेप्टेनॉल। ठीक है, हेक्सेनॉल मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 अगेन CH2 एंड OH, ऑल लगाए मतलब अल्कोहल की बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज हेक्सेनॉल। हेप्टेनॉल बना लें तो इसमें एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, CH3 CH2 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 OH 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, इट मीन्स हेक्सेन, और OH लगा हुआ है, अल्कोहल है, इसलिए सफिक्स क्या लगेगा, ऑल। तो दिस इज हेक्सेनॉल एंड दिस इज हेप्टेनॉल। यहाँ पर दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, ये भी OH ये भी OH माइनस। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर दोनों का नेचर क्या है, सेम है, दोनों ही OH ग्रुप को कंटेन करके रख रहे हैं, तो दोनों को अगर मैं मिला देता हूँ, ठीक है, या दो अल्कोहल को भी मिला देता हूँ, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन है। ना तो यहाँ पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा
और ना ही नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कुल मिला के वेपर जो होगी दोनों की सेम ही बनेगी, जिस टेम्परेचर पे इसकी बनेगी उसी टेम्परेचर पे इसकी बनेगी। तो इन्हें मिक्स कर दूं तो भी वो क्या होगा, एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसे हेक्सेनॉल बोला। अब अगर मैं इस जगह पर अगर ग्रुप चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं क्लोरीन लगा देता हूँ और यहाँ पे भी क्या लगा देता हूँ, क्लोरीन लगाता हूँ, तो अब ये हेक्सेनॉल नहीं है और ये हेप्टेनॉल नहीं है। अब क्या हो जाएगा, ये क्लोरो हेक्सेन और ये क्या हो जाएगा, क्लोरो हेप्टेन। क्लियर? तो इस टाइप से जो सॉल्यूशन हम देखेंगे उसे कहा जाएगा आइडियल सॉल्यूशन, और दिस सॉल्यूशन आर फॉलो द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, दे हैव नॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? तो हमने आज जो पढ़ा वो नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन को लेकर देखा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हमने देखा। ठीक है, उसके बाद में हमने ये देखा कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल होगा, कौन सा नॉन आइडियल होगा। अगर नॉन आइडियल है तो कब पॉजिटिव डेविएशन को फॉलो करेगा, कब नेगेटिव डेविएशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमने आज क्लास 12th में इस चैप्टर के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखे। अब अभी तक हमने क्या किया, लिक्विड में लिक्विड को मिलाया है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड को हमने मिला दिया। अब हम जो है लिक्विड में से, मतलब दो अगर लिक्विड आपस में मिले हुए हैं तो लिक्विड में से लिक्विड को क्या करेंगे, हम अलग करेंगे, सेपरेशन का काम करेंगे। अभी तक हमने सीखा था कि लिक्विड को हमने लिक्विड में मिला दिया, सॉल्यूशन बना दिया, आइडियल है या नॉन आइडियल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव डेविएशन फॉलो कर रहा है। तो ये हमने सॉल्यूशन के केस में देखा। अब जो सॉल्यूशन मिक्स है उससे किस तरह से अलग किया जा सकता है वो प्रोसेस हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।